सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, जनसभा करने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने जिला कोर्ट परिसर में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क किया। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की भी अपील करी है। इसका संकल्प अधिवक्ताओं से लिया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए अक्षय कांति बम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 लाख मतों से जीत के दावे किए जा रहे हैं वह सिर्फ खोखले दावे हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और वर्तमान लोकसभा के प्रत्याशी शंकर लालवानी पर सवाल उठाते हुए अक्षय कांति बम ने लालवानी के पास जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसलिए वह किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त करने के दौरान अधिवक्ता विनोद द्विवेदी ने अधिवक्ता अपूर्वा शुक्ला सहित कई लोग शामिल थे। इस दौरान अधिवक्ता विनोद द्विवेदी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लीगल सेल प्रभारी भी वह बने हुए हैं और नामांकन की प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल उन्होंने खड़े करे हैं। मीडिया को बताया कि जल्द से जल्द अगर पार्टी का आदेश होगा तो वह इस विषय में कोर्ट की भी शरण लेंगे। देखिए, वकीलों से वादे तो अभी तक किसी ने भी पूरे नहीं किए हैं। अक्षय चूँकि अधिवक्ता भी है और लीगल विद्यार्थियों को तैयार भी करते हैं, भावी अधिवक्ताओं को, तो उनको इनकी सारी समस्याएं मालूम है। तो उनका प्रयास यही है कि अधिवक्ताओं के हित में जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जैसे प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा आप अपना मसौदा तैयार कर देना, हम आपके लिए तैयार हैं। उसके अलावा आज तक एक ही चीज़ हुई है, जितने भी राजनेता आए हैं, चाहे वो मोदी जी भी हों, वो उनको भी वकीलों की ज़रूरत पड़ी है। तो जब उनको मुसीबत आती है तो वकीलों को तो याद कर लेते हैं, तो जब वकीलों को कोई आवश्यकता पड़ती है तो भूल जाते हैं। पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर आए, जबकि अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी 2 बार, तीसरी बार भी वो रह चुके हैं सांसद, पर अभी तक वो नहीं आए और अभी भी उन्हें घमंड है कि हम 8 लाख से जीत जाएंगे, हम 5 लाख से जीत जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। हम लोग तो वो किसान है जो बंजर खेती को भी उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार हम है ना परिस्थितियों को चैलेंज कर रहे हैं कि जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई है, जैसे संख्या को बीजेपी की तरफ से संख्या जो है ज़्यादा जा रही है, कांग्रेस की तरफ से रोका जा रहा है, इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, ये तो मीडिया पूरा जानता है कि कल जो नॉमिनेशन हुआ है तो पहले 5 लोग शंकर जी के साथ, लालवानी जी के साथ थे, और उसके बाद उसी नॉमिनेशन को फिर कलेक्टर से वापस लेके फिर बाकी दूसरे 5 लोग आए। तो जब एक जगह पे आपने बंदिश लगा रखी थी कि 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो उस कमरे के अंदर 10 लोग कैसे गए? भले 5-5 आपने लिया, ये तो नियम बता रहे हो, आप हमें भी सिखा रहे हो, जबकि हम वकील हैं। तो हम जानते हैं कि आप कमरे के अंदर कैसे 10 लोग गए। ये तो आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। हमारी आपत्ति नहीं, अगर मैं चाहूँगा और पार्टी अगर निर्देशित करेगी तो मैं हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करूँगा। क्या इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर रहेगा, निश्चित रहेगा। आचार संहिता का पालन अगर आप सबसे करा रहे थे, क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार जो कि लोकसभा का सांसद का चुनाव लड़ रहा था वो उम्मीदवार नहीं था? यहाँ पर हर व्यक्ति प्रत्याशी है, कोई पार्टी नहीं थी। क्या आप मुख्यमंत्री के लिए अलग से आचार संहिता लगाएंगे? क्या आम नागरिक के लिए अलग आचार संहिता लगाएंगे? तो फिर लोकतंत्र का चुनाव कहाँ है? ये तो राजतंत्र का चुनाव बना रहे हो आप। तो आप राजतंत्र का चुनाव करो, मत करो चुनाव। वो एक प्रक्रिया है, वो नियम अनुसार होनी चाहिए। उस पर हमारा लीगल एड सेल ऑलरेडी काम कर रहा है और जो आपत्ति हमको दर्ज करानी थी वो हम लोग दर्ज करा चुके हैं। एक ये देखा गया है कि आप काफ़ी अच्छी अधिवक्ता में आते हैं, जब भी शंकर लालवानी को आपके अपोजिट कहीं पे बुलाया जाता है वो हमेशा गैर मौजूद रहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो हमेशा से ही कह रहा हूँ इतना टाइम से कि लापता सांसद लापता विकास। अगर आपको अपनी बात करनी है, 5 साल अगर आपने काम किया है और अगर आपके पास अपना विकास दिखाने के लिए है तो आप नेशनल जो चैनल्स है जिस पे डिबेट होती है वहाँ पर आइए और अपनी बात रखिए हमारे सामने। कई सारे नेशनल चैनल्स हैं, वहाँ से उनकी मौजूदगी नहीं है, आप बिल्कुल प्रेजेंट हो रहे हैं, जनता कह रही है कि दम है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कांति जी क्या कहेंगे इस विषय में? जो क्लेम करते हैं कि हम 8 लाख प्लस से जीतने वाले हैं, वो आधे घंटे का टॉक शो भी मेरे सामने अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। खुले मंच पे भी वो जनता को अच्छे से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सलाह देंगे? ये तो जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया है ये उनके लिए विचारणीय है कि उन्होंने क्यों दिया। क्या आप ये मानते हैं ये टिकट थोपा गया है बीजेपी के द्वारा उनको? मेरा इस पे कोई कथन नहीं है।
क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पुराना प्रकरण आपका था इसको वापस से इन्होंने ओपन करा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के उसमें कुछ चाल है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आदमी समाज सेवा करना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस तरह की गिमिक चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन जब मैंने 24 तारीख को मेरा नामांकन फॉर्म सबमिट किया था 1:30 बजे करीब, और ये उसी दिन का ही प्रकरण है कि अब जो न्यायालय का समय होता है शाम के 5 बजे तक का समय होता है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आती है और उस पर बात होती है। लेकिन अभी उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ये प्रथम दृष्टया है, इट्स प्राइमा फेसिया, तो अभी वो चार्ज लगा नहीं है। उसके लिए 10 मई को तारीख बुलाई गई है, उस दिन वो डिसाइड होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन जो अभी सामने वालों ने आपत्ति मेरे नामांकन फॉर्म में लगाई थी, आदरणीय कलेक्टर महोदय ने उसको उड़ा दिया है और मेरा फॉर्म अप्रूव हो चुका है। ऐसे 5 कारण जिससे अक्षय कांती जी को जनता चुने। सबसे पहले तो 3 कारण तो उनके स्वयं के हैं। पहला, क्योंकि वो महंगाई से जूझ रहे हैं। दूसरा, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तीसरा, किसानों को एमएसपी की बात है। चौथा, अक्षय बम के लिए शिक्षित है। पांचवा, अक्षय बम ईमानदार है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, ये देश युवाओं का देश है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा पर्व है तो वो लोकतंत्र का पर्व है, और अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो युवा कर सकता है। युवा को आगे आना पड़ेगा और ईमानदार और शिक्षित आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। आगे में खड़े हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? कई सारे अधिवक्ता मैं तो पिछले 21 वर्षों से इन्हीं के बीच में खड़ा हूँ।